हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको आईएफएस ऑफिसर के बारे में पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को भारतीय विदेश सेवा से तो आप सभी परिचित ही होंगे। दोस्तों भारतीय विदेश सेवा के लिए भारत सरकार फॉरेन सर्विस ऑफिसर की नियुक्ति करता है। दोस्तों फॉरेन सर्विस ऑफिसर का पद जो होता है वो केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है, यानी कि केंद्र सरकार के अंडर में एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर कार्य करते हैं। दोस्तों इनका पद भारत के सर्वश्रेष्ठ पदों में से एक होता है। दोस्तों इनको अच्छी खासी सैलरी भी दिया जाता है। इसके साथ साथ इन्हें विदेश यात्रा करने का भी अवसर मिलता है। तो ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में यह सवाल रहता है कि आईएफएस ऑफिसर कैसे बनती हैं। तो दोस्तों अगर आप भी आईएफएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि आईएफएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको आईएफएस ऑफिसर के बारे में पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं। जैसे कि आईएफएस ऑफिसर कैसे होते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है और इसकी ट्रेनिंग कैसी होती है, और यदि आप एक आईएफएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर फोकस 2.0 में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईएफएस ऑफिसर क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों आईएफएस जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसे हम भारतीय विदेश सेवा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों भारतीय विदेश सेवा को ही आईएफएस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारतीय विदेश मंत्रालय के कार्यों को संभालने के लिए एक विशेष सेवा का निर्माण किया गया है, जिसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि आईएफएस ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इनके कार्यों की, तो इनका काम होता है कि विदेशी जो सेवाएं होती हैं, जो फॉरेन सर्विस के जो कार्य होते हैं, वो उनकी देख रेख करना ही एक आईएफएस ऑफिसर का पूरा काम होता है। तो दोस्तों अगर आप भी आईएफएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आप जॉब पाने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। दोस्तों आपका 12th किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से आपका 12th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों आपका ग्रेजुएशन भी आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी उम्र होनी चाहिए आईएफएस के ऑफिसर के लिए, वो आपकी उम्र 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ओबीसी और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए उम्र में कुछ छूट यहाँ पे दिया जाता है। आइए पूरी डिटेल्स में बात कर लेते हैं, यानी कि 12th से लेके आईएफएस ऑफिसर बनने तक आपको क्या क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप हम जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए, तो सबसे पहले आपको अपना 12th पास करना होगा। दोस्तों आपका 12th किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। इसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। दोस्तों आपका ग्रेजुएशन भी आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद यूपीएससी के सीएससी एग्ज़ाम को देना होता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम को क्लियर करके ही आप आईएफएस ऑफिसर के रैंक तक वहां पे पहुंच सकते हैं। आईएफएस ऑफिसर वहां से आप बन सकते हैं। दोस्तों यूपीएससी के सीएससी एग्ज़ाम यानी कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम को इसमें आपको देना होता है। दोस्तों जैसे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए आपको आवेदन करना होता है। दोस्तों समय समय पर इसकी वैकेंसी निकाली जाती है। दोस्तों आवेदन करने के बाद सबसे पहले इसमें प्रारंभिक परीक्षा कराया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में आपका 2 पेपर कराया जाता है। दोस्तों जो कि एक पेपर आपका जो होता है वो 100 मार्क्स का, दूसरा आपका 200 यानी कि 80 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, दूसरे में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों पेपर आपका 200 मार्क का होता है। प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में ये नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको अच्छे से तैयारी करके इसमें आपको देना होता है। ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, तो इसकी तैयारी आपको अच्छे से करके जानी होती है। इसमें आपको जीके और सामान्य अध्ययन से दोनों ही क्वेश्चन, इसमें आपको दोनों पेपर आपका जो होता है वो सामान्य अध्ययन से ही रिलेटेड इसमें दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका मुख्य एग्ज़ाम कराया जाता है। दोस्तों मुख्य परीक्षा में आपका 9 पेपर कराया जाता है, जिसमें से 2 पेपर आपके 300 मार्क के होते हैं और 7 पेपर आपके 250 मार्क के होते हैं। दोस्तों जिसमें आपको हिंदी, इसके बाद आपको इंग्लिश, निबंध, जीके के आपको 4 पेपर कराए जाते हैं और 2 पेपर आपका वैकल्पिक आपका होता है। दोस्तों जो आपको वैकल्पिक विषय होता है उससे रिलेटेड आपका 2 पेपर कराया जाता है, यानी कि एक पेपर आपका हिंदी का हो गया, दूसरा आपका इंग्लिश का हो गया, इसके बाद आपका निबंध का हो गया, इसके बाद जीके के 4 पेपर कराए जाते
करते हैं। इसके बाद आपको जो वैकल्पिक विषय होता है जो आप चूज़ करते हैं उसका आपका 2 पेपर कराया जाता है। इसके बाद आपको मुख्य एग्ज़ाम को क्लियर करके आपको वहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपको जैसी आपकी रैंक रहेगी इसके हिसाब से आपको IAFS ऑफिसर के पद पर वहाँ पे आपकी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों नियुक्ति करने के बाद आपको वहाँ पे ट्रेनिंग भी कराया जाता है। दोस्तों आपका ट्रेनिंग LBSN द्वारा वहाँ पे आपको ट्रेनिंग कराया जाता है। दोस्तों आपका ट्रेनिंग लगभग 3 महीने या फिर 6 महीने को आपको ट्रेनिंग भी आपको पूरा करना होता है। इसके बाद आप एक IAFS ऑफिसर बन जाते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं इनकी मंथली सैलरी कितनी होती है। दोस्तों अगर हम बात करें IAFS ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी, तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी जैसे आप ट्रेनिंग में ज्वाइन होंगे तो ट्रेनिंग में ही आपको लगभग 37,400 रुपये से लेकर 67,000 रुपये तक आपकी मंथली सैलरी आपको ट्रेनिंग में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही आप IAFS ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको इससे भी अधिक सैलरी मिलती है। दोस्तों इसके अलावा आपको गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारे भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी IAFS ऑफिसर कैसे बने। आई होप आप समझ गए होंगे कि IAFS ऑफिसर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, और यदि IAFS ऑफिसर हम बन जाते हैं तो हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।